अभी कोरोना वायरस से दिल्ली संभलने ही लगी थी कि हर साल की तरह इस साल भी प्रदूषण ने दिल्ली की हवा को जहर बना दिया। कोरोना डेंगू जैसी बीमारियों से जूझ रही दिल्ली अभी कोरोना के मामले थमने के बाद खुलने ही जा रही थी कि फिर बढ़ते प्रदूषण की मार ने फिर लॉकडाउन के हालात पैदा कर दिए। स्कूल बंद हो गए, दफ्तर वर्क फ्रॉम होम की ओर बढ़ चले, कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक लग गई, गाड़ियों की ओड इवन फार्मूले की फिर चर्चा शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने तो केंद्र और केजरीवाल सरकार को कह भी दिया कि आपको प्रदूषण से निपटने के लिए लॉकडाउन पर विचार करना चाहिए, जिसके बाद उसी दिन दिल्ली सरकार ने बैठक कर 20 नवंबर तक कई चीज़ों पर पाबंदियां लगा दी। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली की हवा में जहर कम नहीं हुआ। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के इंतजाम का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह तक कह दिया कि वो लॉकडाउन लगाने को तैयार है। ऐसे में क्या आप दिल्ली वालों को साफ हवा के लिए घर में कैद होना पड़ेगा? क्या वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र हथियार बचा है? नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद रिसालिया। खबर विस्तार से बताएं उससे पहले आपसे एक जरूरी अपील है। अगर आपने द भारत खबर वेब न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही खबरों के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन वाला बटन दिया है, आप उस पर क्लिक कर हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। अब लौटते हैं खबर पर। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास सिर्फ कोरोना के बाद प्रदूषण से निपटने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र हथियार बचा है। सरकार चाहे तो लॉकडाउन से बचकर कई और उपाय कर सकती है जो कारगर साबित हो सकते हैं। जैसे आपात मामलों को छोड़कर डीजल के जनरेटर सेट भी बंद किए जा सकते हैं। पार्किंग शुल्क 3-4 गुना बढ़ाया जा सकता है ताकि वाहनों पर रोक लगे। मेट्रो और बस सेवाओं जैसे सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना होगा। इसके साथ ही मेट्रो और बसों का किराया भी कम करना होगा ताकि लोग अपने पर्सनल वाहन छोड़ मेट्रो और बसों में ट्रेवल करें। हाँ, इसमें सरकार को नुकसान हो सकता है, लेकिन ये नुकसान उठाना ही होगा। वैसे भी केजरीवाल सरकार पूरी दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ युद्ध के बड़े बड़े विज्ञापनों पर खर्च कर ही रही है। कूड़ा जलाने पर स्थायी रोक लगानी चाहिए, ओड इवन को पूरे साल चलना चाहिए। इससे दो समस्या का हल निकलेगा। एक तो प्रदूषण कम होगा ही, दूसरा दिल्ली में ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा सरकार बैंकॉक, मैक्सिको जैसे घनी आबादी वाले शहरों से सीख ले सकती है। बीजिंग, लाहौर, बैंकॉक, बेलग्रेड जैसे शहरों की आबादी इससे ज़्यादा प्रभावित दिख रही है। एक एक कदम उठाकर इस दिशा में हालात को धीरे धीरे बदला जा सकता है। 2019 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में प्रदूषण की समस्या एकदम चरम पर आ गई थी। इसके बाद वहां कई लेवल पर प्लान बनाकर कदम उठाए गए। ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर रोक लगाई गई। बच्चों को सेफ रखने के लिए स्कूल को बंद करना पड़ा। फैक्ट्रियों और अन्य उद्योग धंधों में प्रदूषण की निगरानी के लिए पुलिस और सेना को तैनात कर सख्ती की गई। प्लेन के जरिए क्लाउड सीडिंग कर कृत्रिम बरसात कराई गई और आसमान से प्रदूषण को साफ किया गया। शहर की सड़कों पर चल रहे 2-3 व्हीलर गाड़ियों को गैसोलीन की बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदलने के लिए कदम उठाए गए। शहर में गाड़ियां कम करने के लिए कैनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया गया ताकि नहरों में नाव और फेरी चलाकर ट्रांसपोर्ट के नए विकल्प लोगों को दिए जा सकें। कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए उद्योगों के लिए सख्त नियम बनाए गए। इससे कुछ हद तक हालात कंट्रोल में आए। आज जब दिल्ली में AQI लेवल 500 के करीब बना हुआ है, तब बैंकॉक में 90 के आसपास बना हुआ है। थाईलैंड की इन हालातों को अगर पूर्ण सफलता न भी मानी जाए तो यह पर्यावरण के लिए अच्छी शुरुआत है। अगर सरकारें ऐसा नहीं करती है, हर साल सांस का खतरा बढ़ता ही रहेगा। साल 2014 में आई पर्यावरण रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले एक दशक में देश में हवा की गुणवत्ता में 100% तक गिरावट आई है और अगर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो शहरों में हालात बिगड़ते चले जाएंगे। WHO के मुताबिक दुनिया में हर साल हवा के प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों से 70 लाख लोगों की जान चली जाती है।
इसी तरह भारत में भी हर साल 20 लाख लोग प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं के चलते मर जाते हैं। दिल्ली में खासकर प्रदूषण बच्चों के लंग्स पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहर दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषित शहरों की लिस्ट में हैं। यानी यहाँ की आबादी के लिए प्रदूषण के खतरे भी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली की हवा में इस साल ही जहर घुला है। इससे पहले 2016 में दिल्ली ने स्मोक का सबसे बुरा दौर देखा। नवंबर 2016 में राजधानी की हवा में PM 2.5 का लेवल तय लिमिट से 12 गुना तक बढ़कर 750 माइक्रोग्राम तक पहुंच गया। हालात बेकाबू हुए तो दिल्ली शहर में गाड़ियों की संख्या सड़क पर घटाने के लिए ओड इवन फार्मूले को भी लागू किया गया, लेकिन कुछ दिनों की राहत के बाद कोई ज़्यादा असर नहीं दिखा। अब अक्टूबर आते ही दिल्ली में हर साल प्रदूषण की समस्या सर उठाकर खड़ी हो जाती है और हर साल हालात एक जैसे ही होते हैं। इस पर नियंत्रण के लिए सरकारों के पास न तो कोई ठोस प्लान दिख रहा है और न ही कोई ठोस कदम उठते हुए दिख रहे हैं। आप देख रहे थे द भारत खबर। हमारी खबरों की बाकी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।